आज की मूवी ज़ॉम्बिस के बारे में है। ये मूवी बहुत ही अनोखी है क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बिस अगेन ह्यूमन बन जाते हैं। वो मरते तो है और लोगों को काटते भी है, बट मूवी के एंड तक वापस ह्यूमन बन जाते हैं। इनकी ज़ॉम्बिस बनने का रीजन जानकर आप भी बहुत चौंक जाओगे। सो वीडियो को पूरा देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी के स्टार्टिंग में हम एवर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे उसकी फ्रेंड टामरा स्कूल के लिए पिकअप करने आती है। देन टामरा एवर को बोल्ड रहने की बात करती है। अब उनके बातों से पता चलता है कि वो किसी स्कूल ट्रिप में जा रहे हैं। अब बातों ही बातों में टामरा का ध्यान भटक जाता है एंड उसकी कार से किसी को टक्कर लग जाती है। एवर उतरकर उस लड़की से माफी मांगती है तो वो देखती है कि ये उनका ही स्कूलमेट रैंडल था। बट तभी वहाँ स्कूल के और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि रैंडल को बुली करते थे। वो रैंडल को टीज करने के लिए उसके ऊपर ड्रिंक्स फेंक देते हैं। देन हम देखते हैं पीटी टीचर मिस्टर लोरेंजो को जो कि स्टूडेंट्स को बस में बैठा रहे थे एंड उनके फोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। मिस्टर लोरेंजो इस स्कूल ट्रिप के इंचार्ज थे एंड वो नहीं चाहते थे कि इस ट्रिप में कोई स्टूडेंट के पास फोन रहे। अब स्टूडेंट्स के बस में बैठने के बाद मिस्टर लोरेंजो उन्हें नेचर एंड इस ट्रिप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। देन बस ट्रिप के लिए निकल पड़ती है। अब बस में मिस्टर लोरेंजो को नींद आ रहा था एंड स्टूडेंट्स आपस में ही एंजॉय कर रहे थे। अब मिस्टर लोरेंजो की आंखें खुलती है एंड उन्हें लगता है कि बस शायद किसी रॉन्ग जोन में जा रही है। अब मिस्टर लोरेंजो एंड बस ड्राइवर वेन के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि लोरेंजो को लग रहा था कि वेन बस को रॉन्ग साइड से ले जा रहा है। तभी अचानक से बस के फ्रंट विंडो में कुछ हिट करता है एंड पूरा विंडो खून से लथपथ हो जाता है। अब सामने कुछ नहीं दिखाई देता एंड वेन स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खो देता है। दैट्स वाई बस ब्रिज के रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगती है। अब नीचे गिरते हुए वेन अचानक ब्रेक लगाता है जिससे सबको झटका लगता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजरी भी हो जाती है। अब सडनली बस के आसपास फॉग बनने लगते हैं एंड सब कुछ हेजी हो जाता है। तभी बस में एक इमरजेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है जिसमें कहा जाता है कि सभी लोग अपने रेडियो और एसेंशियल चीजें लेकर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए क्योंकि बाहर एक केमिकल अटैक हो गया है एंड ये बिल्कुल सच है। ये सुन के सब घबरा जाते हैं एंड मिस्टर लॉरेंस ऑफ वेन को रेडियो ऑफ करने के लिए कहते हैं। तभी बाहर खड़ा कोई आदमी बस के डोर में नॉक करने लगता है एंड वो आदमी पूरी तरह खून से लथपथ था। वो देखने में भी बहुत डेंजरस लग रहा था। स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो अंदर ना आए। मिस्टर लॉरेंजो को वो एक हेल्पलेस पर्सन लगता है सो उसकी हेल्प करने के लिए मिस्टर लॉरेंजो बस की डोर ओपन कर देते हैं। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है एंड मिस्टर लॉरेंजो के ऊपर अटैक कर देता है और लॉरेंजो की फेस को काट लेता है। लॉरेंजो बहुत ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है एंड स्टूडेंट्स डर के पीछे भागने लगते हैं। वो आदमी अब वेन के ऊपर अटैक करने आता है एंड बाकी स्टूडेंट्स बस के पीछे इमरजेंसी एग्जिट से भागने लगते हैं। अब डैनी, हंट, जेसी, टामरा, एवर, स्टीवन, रैंडल एग्जिट डोर से एस्केप कर लेते हैं बट बाकी स्टूडेंट्स बस में ही रह जाते हैं। एवर कैंडिस नाम की एक स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे वापस अंदर खींच लेता है। देन वो सारे स्टूडेंट्स बस से दूर भागने लगते हैं एंड जंगल के बीच में पहुंचते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है एंड वो आदमी कौन था और वो ऐसे सबके ऊपर अटैक क्यों कर रहा था। तभी रैंडल कहते हैं कि जिस आदमी ने उन पर अटैक किया था शायद वो ज़ॉम्बी था एंड ये सब केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। रैंडल उन्हें एक अबैंडन बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है एंड कहता है कि वो लोग वहां छुप सकते हैं। अब डैनी बिल्डिंग की तरफ आता है एंड बिल्डिंग में घुसते उसका पैर नीचे पड़े ब्लड में फिसल जाता है एंड वो एक डेड हॉर्स के ऊपर जाकर गिरता है। डैनी को ज़ॉम्बी वाली थ्योरी में भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि वो आदमी शायद कोई साइकोपैथ है जो सबको मार रहा है। अब पूरी बिल्डिंग को चेक करने पर उन्हें ये बिल्डिंग एक अबैंडन आर्ट स्टूडियो लग रहा था। अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे स्टूडेंट्स बिल्डिंग के ओपन स्पॉट्स को बंद करने लगते हैं एंड देन हथियार ढूंढने लगते हैं। वो लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहले ग्रुप में डैनी, जेसी, हंट और टामरा थे एंड दूसरे ग्रुप में एवर, स्टीवन और रैंडल थे। अब इसी बीच स्टीवन और एवर पहली बार बात करते हैं। स्टीवन एवर को बहुत पसंद करता था। दोनों मिलके इस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन हो सकता है इसके डिस्कशन कर रहे थे। तभी रैंडल को एक भाला भी मिल जाता है। अब सारे विंडोज और एंट्रेंस को बंद करने के बाद वो सब एक साथ हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या करे। तभी उन्हें बाहर से कैंडिस की आवाज सुनाई देती है जिसको उस आदमी ने पकड़ लिया था। तो आवाज सुनकर वो बाहर देखते हैं जहाँ कैंडिस के साथ वो आदमी भी खड़ा हुआ था बट वो आदमी कैंडिस के जरिए उन सबको बाहर लाना चाहता था। एवर डिसाइड करती है कि वो कैंडिस की हेल्प करेगी
बट बाकी सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब कुछ देर बाद वो आदमी कैंडिस के ऊपर हमला कर देता है एंड उसे मारने लगता है। अब ये सब वो सारे स्टूडेंट्स देख पा रहे थे। उनको लगता है कि शायद कैंडिस मर चुकी है। तभी अचानक से उनका ड्राइवर वेन एंट्रेंस तोड़कर अंदर आ जाता है एंड उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था। वेन के बिहेवियर को देखकर उन सबको लगता है कि शायद वेन भी एक ज़ॉम्बी बन गया है एंड वो उनसे दूर भागने लगता है। अब वो भागते हुए एक केबिन में छुप जाते हैं। तभी केबिन के अंदर उनका ही एक स्कूलमेट रायन आता है जो कि बिल्कुल ठीक था। रायन उन्हें बताता है कि वो रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज जैसे लोगों से बचते हुए यहाँ आया है एंड उसे लगता है कि सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बट एक्चुअली वो ज़ॉम्बिस उसका पीछा करते हुए इस बिल्डिंग में भी पहुंच गए थे। अब ज़ॉम्बिस उन पर अटैक करने लगते हैं तो रैंडल एक वुडन वॉल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है एंड डैनी उनसे लड़ने चला जाता है। अब जैसे तैसे वो ज़ॉम्बिस का ध्यान भटकाकर उस वुडन वॉल के रास्ते से भागने लगते हैं। अब उसी वुडन वॉल वाले रास्ते में एक टनल से होते हुए वो एक रूम में पहुंचते हैं, बट रायन मोटा होने की वजह से रैंडल के वुडन वॉल वाले होल से इंटर नहीं कर पा रहा था। तभी एवर उसे किक करती है एंड रायन वॉल को पार करते हुए अंदर गिर जाता है, बट इस वजह से उसका पेट इंजर हो जाता है। तभी वहां से भागते हुए डैनी देखते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड हंट भी ज़ॉम्बी बन रहा था। अब वो लोग वहां से निकलकर वुडन वॉल के होल को बंद कर देते हैं, बट डैनी को हंट के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब डैनी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इस रूम में जो भी मैनिक्विन है सब उन फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देख के बाकी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि डैनी को काफी अजीब लग रहा था, तो वो सब उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तो डैनी उन्हें ज़ॉम्बी की बाइट के निशान दिखाते हुए कहता है कि वो ठीक है। दैट मीन्स अब डैनी भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। दूसरी ओर ज़ॉम्बी बन चुका बस ड्राइवर वेन उसी रूम के अंदर आ जाता है एंड उन पर अटैक करने लगता है। तभी रैंडल एक स्टिक उठाकर वेन को मारता है एंड वेन बेहोश हो जाता है। अब डैनी कुछ पेन कैंस को लेकर ऊपर जाने लगता है। वो इन ज़ॉम्बिस को जलाना चाहता था, बट वो धीरे धीरे ज़ॉम्बिस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। रायन डैनी की हेल्प करने आता है, लेकिन डैनी को रायन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्चुअली डैनी पास में रायन जैसा मोटा हुआ करता था एंड उसे देखकर डैनी को अपने पास्ट की याद आती थी। दैट्स व्हाई वो उसे परेशान करता था। अब डैनी और रायन में आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तभी वेन आता है और वो डैनी के साथ विंडो से जंप कर देता है। अब अचानक से ही डैनी उठकर खड़ा हो जाता है एंड उसकी बॉडी मूवमेंट से बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि अब डैनी भी ज़ॉम्बी बन चुका है। अब सबको यकीन हो जाता है कि सच में सब लोग काटने से ज़ॉम्बीज बन रहे थे। देन रैंडल उन्हें कहता है कि उन्हें बिल्डिंग के अंदर रहना चाहिए और सारे रास्तों को अगेन बंद कर देना चाहिए, बट एवर उससे आर्ग्यू करती है और ये पूछते है कि उसे इतना सब कैसे पता है। देन एवर भी पेन कैंस को लेकर उसमें आग लगाकर नीचे फेंक देती है, जिससे नीचे खड़ी हुई एक कार में आग लग जाती है एंड वो कार एक्सप्लोड हो जाती है और नीचे रहे सारे ज़ॉम्बिस उस कार की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड अट्रैक्ट होकर वो कार के पास जाने लगते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है एंड एवर बस में जाकर वहाँ से फोन लेकर अपनी मदर को कॉल करना चाहती थी, बट टामरा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो एवर को यही रहने के लिए कहती है, बट एवर उसकी बात नहीं मानती। देन स्टीवन भी उससे समझाता है, बट एवर उसकी भी बात नहीं मानती। देन एवर और स्टीवन किसी तरह बस में पहुंचते हैं। वो उस बैग से फोन निकालने लगते हैं जिस बैग में मिस्टर लॉरेंजो ने फोन को रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली सारे फोन्स डेड थे एंड एवर का ये प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है और एवर को लगता है कि वो ये करके बहुत बड़ी बुद्धू बन गई है, बट स्टीवन उसे कंसोल करता है तो एवर को थोड़ा अच्छा फील होता है। देन एवर रेडियो को देखकर उसे प्ले करती है तो उसके अंदर सेम मैसेज सुनाई देती है जो कि सुबह भी सुनाई दी थी एंड रेडियो के अंदर एक कैसेट टेप था, जिससे एवर समझ जाती है कि सुबह जो अनाउंसमेंट हुआ था वो रियल नहीं था, विच मीन्स किसी ने ये झूठी न्यूज फैलाई थी। तभी स्टीवन अपने पॉकेट से एक सिरिंज निकालता है एंड एवर को इंजेक्ट कर देता है एंड वो एवर को सॉरी कहता है। तभी रैंडल भी वहाँ आ जाता है एंड अब ये ज़ॉम्बी वाली थ्योरी की रियलिटी पता चलती है। एक्चुअली ये सब कुछ रैंडल एंड स्टीवन ने किया था। स्टीवन और रैंडल को डैनी बहुत ही ज्यादा परेशान करता था एंड उन्हें एवरी टाइम बुली करता था, इसीलिए वो उससे रिवेंज
रिवेंज लेना चाहते थे। वो लोग 4 वीक्स पहले ही मिले थे। देन वो चिप नाम के एक ड्रग डीलर से कांटेक्ट करते हैं। ये चिप और कोई नहीं वही आदमी था जिसने मिस्टर लॉरेंजो के ऊपर अटैक किया था, और स्कूल का बस ड्राइवर वेन भी मिस्टर लॉरेंजो का क्लासमेट था जिसे मिस्टर लॉरेंजो ने बहुत बुली किया था, और इसीलिए वेन को स्टीवन और रैंडल ने एज अ बस ड्राइवर हायर किया था। एंड दैट्स वाई उनके कहने पर वेन बस को रॉन्ग साइड में ले जा रहा था। एंड चिप ने उन्हें एक ड्रग के बारे में बताया था जिसका नाम ज़ॉम्बी जूस था। एंड इस ड्रग को लेने के बाद लोग ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगते हैं, बट उन्हें पता नहीं था कि ड्रग का असर इतना ज्यादा हो सकता है। चिप भी बचपन में बहुत बुली हुआ था एंड उसे ने सारे स्टूडेंट्स को ज़ॉम्बी जूस इंजेक्ट किया था। अब चिप और रैंडल का ये प्लान था कि वो सारे स्टूडेंट्स को मार देंगे। अब स्टीवन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी एस रैंडल ने सबको कन्विंस कर दिया था कि ये एक ज़ॉम्बी अटैक है। बट इसी दौरान एवर को होश आ जाता है, बट वो चुपके से उनकी सारी प्लान सुन लेती है। देन स्टीवन और रैंडल बस से उतर जाते हैं तो एवर भी क्रॉलिंग करते हुए बस से बाहर आने लगती है। तभी चिप उसे देख लेता है एंड उस पर अटैक कर देता है, बट एवर भी चिप से लड़ते हुए उसे इंजोर कर देती है एंड देन शी किल्स हिम। दूसरी ओर रैंडल ने जेसी, रायन और टामरा को वेपन्स दे दिया था एंड उसे कहा था कि उनके सारे दोस्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो उन्हें अब खुद को सेफ रखने के लिए सबको मारना होगा। उन सबको तो रैंडल के रियल मोटिव के बारे में पता ही नहीं था, सो इसलिए वो सब उसकी बात मान लेते हैं। अब एवर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है एंड स्टीवन को बहुत मारती है, तो इसे देखकर टामरा और बाकी सब उस पर अटैक करने आते हैं। तो एवर उन्हें रुकने के लिए कहती है एंड उन्हें सारी बात बताती है। अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें वही इंजेक्शन मार्क भी दिखा देती है, जिससे सब लोग को रैंडल एंड स्टीवन का सच पता चल जाता है। तभी रैंडल वहां आता है एंड एवर को मारने के लिए कहता है, बट वो लोग रैंडल के ऊपर अटैक कर देते हैं और रैंडल पीछे की तरफ गिरते हुए एक पेंटिंग रिवील होती है जिसे रैंडल ने खुद की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया था। अब इस पेंटिंग को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे रैंडल है एंड ये ज़ॉम्बी अटैक वाली बात झूठ है। अब इनके बीच फाइट होने लगती है एंड एवर वही ज़ॉम्बी ड्रग रैंडल को इंजेक्ट कर देती है। देन वो चिप के बॉडी के पास जाकर उसे पीटने लगती है एंड देन उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। अब 4 to 5 आवर्स के बाद ड्रग का असर खत्म हो जाता है और सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं एंड देन वो बस की तरफ जाने लगते हैं। अब एंड में हम देखते हैं कि मिस्टर लॉरेंजो को भी होश आ गया था एंड वो ठीक थे। देन पोस्ट क्रेडिट सीन में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की एक टीचर रैंडल और स्टीवन से पूछताछ कर रही थी कि उनकी वजह से इतना कुछ हो गया था एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।